नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। विकास, समाजवाद या सौंदर्यीकरण का बेहतरीन उदाहरण हरियाणा के कैथल जिले का गांव जांबा। फिलहाल हम यहां मौजूद हैं। अखबारों की सुर्खियों के माध्यम से इस गांव को मिनी चंडीगढ़ या फिर जन्नत तक की संज्ञा दी गई है। ऐसा क्यों है, इस पूरी की पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और इन संज्ञाओं का महत्व जानिए। जैसे ही आप करनाल रोड से होते हुए कैथल के जांबा गांव में एंटर करेंगे तो आपको सड़क के दोनों ओर नीचे से पेंट के साथ डिजाइन किए हुए पेड़ दिखाई देंगे, मानो गांव पहुंचने पर आपका वेलकम कर रहे हों। उसके बाद गांव में लगी स्ट्रीट लाइट आपका वेलकम करेगी और हर लाइट के ऊपर आपको पक्षियों के लिए एक आशियाना लगा मिलेगा। इसके बाद गांव में लोकेशन बताने के लिए इस तरह के बोर्ड आपको दिखाई देंगे। फ्रंट पर ही गांव का सरकारी स्कूल है, जिसकी दीवारों पर बेहद आकर्षक पेंटिंग बनी हुई है। दीवार पर आपको अलग अलग महापुरुषों के विचार पढ़ने को मिलेंगे। गांव की मुख्य जगहों पर वाटर कूलर लगाए गए हैं। कई जगहों पर रंग बिरंगी कुर्सियां आपको देखने को मिलेंगी। हर गली पक्की और गली के बाहर बोर्ड लगा हुआ है। कई गलियां तो सीसी यानी कंक्रीट और सीमेंट से बनी हुई हैं। गांव के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगा सीसीटीवी कैमरा आपकी निगरानी करेगा। लगभग 1600 की आबादी वाले जांबा गांव की नई ग्राम पंचायत ने मात्र 6 महीनों में ही गांव को शहर की तर्ज पर विकसित कर दिया है। इतना ही नहीं, मानवीय जीवन की कदर करते हुए और स्वास्थ्य को देखते हुए एक एम्बुलेंस भी गांव को सौंपी गई है, जो कि निःशुल्क ग्रामीणों की सेवा में तत्पर रहेगी। गांव के सभी विकास कार्यों का जायजा लेते हुए हमारी टीम ने गांव के सरपंच लाभ सिंह के साथ साथ यहां के पंच और अन्य ग्रामीणों से भी बातचीत की। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम गौरव टाँक है और मैं एक डॉक्टर हूँ। करनाल में मेरा क्लिनिक है और मैं साथ में गांव में मेंबर ऑफ़ पंचायत हूँ, वार्ड 7 से। सर देखो, जो भूमिका हम देख रहे हैं, आज तक हमने किसी भी ग्राम पंचायत की ऐसी भूमिका नहीं देखी है। आज तक भी ना किसी ने ऐसा काम करवाया है और ना ही आगे मेरे ख्याल से कोई करवा सकता है। अभी सिर्फ पंचायत के कार्यकाल को 6 महीने हुए हैं स्टिल, और आप राउंड लेके भी आगे हो एक गांव का, और आगे भी जो भी आप लोगे आपको A1 काम दिखेगा सब जगह। तो जैसे स्टार्टिंग से मैं अगर बता दूं, तो जैसे ही हम मतलब जिस दिन भी इलेक्शन हुए थे हमारे, तो चुने गए सरपंच साहब लाभ सिंह जी हमारे सरपंच चुने गए। तो उस दिन से और नेक्स्ट डे, जस्ट नेक्स्ट डे काम शुरू हो गया था ग्राम पंचायत की तरफ से, और हमारी टीम है एक साथ में। तो सब ने तो नेक्स्ट डे से ही सफाई का काम हमारे गांव में शुरू हो गया था। उस टाइम पे हमने 10-10 के 2 ग्रुप्स लगाए थे गांव में सफाई करने के लिए, सफाई कर्मचारियों के। उस दिन से लेके आज तक भी कंटिन्यू सफाई चल रही है गांव में। कुछ मतलब जो वर्कर्स लगाए थे उनमें से कुछ हटा दिए हैं, तो अभी 5 ही वर्कर हैं हमारे पास। पहले एक ही वर्कर था सफाई वर्कर, तो 4 और हायर करे हैं ग्राम पंचायत ने मतलब टेम्परेरी तौर पे। तो वो सब कंटिन्यू चल रहा है अभी सफाई का काम। उसके बाद जैसे ही हम इलेक्ट हुए, जैसे 2 नवंबर को इलेक्शन थे, तो तुरंत बाद ही 14 ऑफ नवंबर को चिल्ड्रंस डे आया, तो बाल दिवस था। तो सब बैठे हुए थे ऐसे ही 13 को, तो बात चली कि कल बाल दिवस है, तो एकदम से ध्यान गया कि हाँ भाई स्कूल में हमें कुछ करना चाहिए। तो उस दिन से लेके आज तक स्कूल में काम चल ही रहा है। उस दिन हमने स्टार्ट किया 14 ऑफ नवंबर को। पहले हमारे गांव के स्कूल में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो। और मतलब बिल्डिंग लगा लो, उसमें कुछ भी लगा लो, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। इवन बच्चों के पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, साफ़ सफाई का कुछ नहीं था सच। तो उस दिन से हमने, और स्पेशली कि हम कल्चरल इवेंट्स स्टार्ट किए हमने करने। उसके बाद से जैसे हमने 26 जनवरी मनाई, और एक सबसे बड़ा इवेंट हमारे गांव के स्कूल में हुआ था अभी, एनुअल फंक्शन। वो आपने प्राइवेट स्कूल्स में देखा होगा, आज तक किसी गवर्नमेंट स्कूल में आपने भी आज तक नहीं सुना होगा कि एनुअल फंक्शन हो रहा है। तो हमने जिस दिन रिजल्ट आउट होना, 31 ऑफ मार्च को एनुअल फंक्शन मनाया था, तो बहुत ही सक्सीड रहा। उसके बाद से गांव के स्कूल को, अभी आप जाओगे राउंड लोगे गांव के स्कूल का, तो तस्वीर देखना मतलब ऐसा है कि कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं हो सकता। और उसके बाद बात आई थी स्टाफ की। थोड़ा सा हम स्टाफ पे लैक कर रहे थे स्कूल के, मतलब स्कूल में स्टाफ पे थोड़ा सा लैक तो नहीं कह सकते, उसमें हमारे पास स्टाफ की थोड़ी कमी थी। तो उसके बाद ही जस्ट हायर किया, मतलब ग्राम पंचायत ने, सरपंच साहब ने 3 गेस्ट टीचर हायर किए हैं अभी, इंग्लिश के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, और मतलब स्किल्स बढ़ाने के लिए बच्चों के। तो
3 टीचर हमने हायर किए हुए हैं। स्कूल में आरओ, प्यूरीफायर और जो भी मतलब बाकी का काम था, कैमरे, लाइट्स, सब कुछ अवेलेबल करवाया गया। और अभी हमारे एडमिशन्स होने थे स्कूल में, तो पहले हमारे पास सिर्फ 40 के अराउंड स्ट्रेंथ थी, 50 के अराउंड स्ट्रेंथ थी, जिसमें से 8 बच्चे निकल गए 8th पास आउट करके। हमारा 8 तक का स्कूल है गाँव में, तो सिर्फ 42 की स्ट्रेंथ बची हुई थी। मतलब ये था कि कगार कि हमारा स्कूल बंद होने वाला है। उसके बाद सरपंच साहब ने डोर टू डोर जाके कैंपेन किया एडमिशन के लिए। आप देखोगे अभी हमने लाइक पैम्फलेट्स भी लगाए हुए हैं एडमिशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल में। तो अभी हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ 70 के अराउंड है, 70 तो नहीं, 70 प्लस है, 80 के अराउंड है। तो वो थोड़ा सा हमें बहुत अच्छा आउटपुट मिला और उससे हमें थोड़ा और हौसला मिला कि काम करें गाँव में। उसके बाद गाँव में, अगर गाँव की बात करते हैं तो गाँव में हमारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी हो गई है। पहले ये था कि कोई भी एंटर कर गया या किसी की चोरी हो गई या कुछ भी ऐसा, और कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अभी सबसे पहले तो गांव में चारों तरफ और अंदर भी बाहर भी पूरी बाउंड्री पे, पूरा करनाल रोड तक हमने सब जगह पे स्ट्रीट लाइट वो करवाई हैं इंस्टॉल। और स्ट्रीट लाइट हमारी सारी की सारी सोलर स्ट्रीट लाइट हैं। तो अगर आप रात को कोई एक व्यू देखोगे तो कहीं भी ऐसा गांव का कोना नहीं है जहाँ पे अंधेरा हो, हर तरफ रोशनी होती है और इतना अच्छा व्यू होता है रात को। सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगवाए गए, पूरी बाउंड्री में हमारे कैमरे हैं। कोई भी एंटर करता है तभी दिखेगा, या कोई बाहर निकलता है तभी दिखेगा। फिर एक पॉइंट आ रहा था हमारा, जितनी भी एंट्रेंस है गाँव की, सभी एंट्रेंस पे गेट लगवा दिए गए हैं, मेन लोहे के गेट हैं। और एक रात को थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही थी कि जैसे चोरी की थोड़ा हमें सुनने को आ रही थी कि वारदात हो रही हैं ऐसी, तो तभी नाइट वॉचमैन को एक हायर किया गया। तो अभी हमारे पास नाइट वॉचमैन भी है, कैमरास भी हैं और मेन एंट्रेंस पे सब जगह पे गेट हैं। तो गेट की टाइमिंग अभी जैसे स्टार्ट की थी, वो कुछ ऐसा शेड्यूल हुआ था कि 11 बजे रात से सुबह 4 बजे तक बंद रहेंगी। और उसकी ड्यूटी हमने जस्ट नाइट वॉचमैन को ही दी है कि भाई नाइट वॉचमैन ही उनको बंद करेगा और खोलेगा। तो ये सिक्योरिटी की बात थी। बाकी सफाई के बारे में मैंने बताया कि सफाई आप देखोगे भी। और उसके बाद जैसे हमने गलियां थी, नालियां थी, बहुत वो सब रिपेयर करवाई हैं। गलियां भी रिपेयर करवाई हैं, नालियां भी जहां नई की ज़रूरत थी नई बनवाई गई है। और कम से कम 8 से 10 गलियां नई बनी हैं, जिनमें सीसी की भी हैं और ब्लॉक वाली गलियां भी हैं। पर जो ब्लॉक वाली गलियां हैं उनकी क्वालिटी अगर आप देखोगे, जो पहले ब्लॉक वाली गलियां बनती थी और अब मतलब गांव में रोड रोलर, स्पेशली गलियों के लिए भी रोड रोलर आया है, इतनी क्वालिटी हाई है उनकी। तो और आरसीसी की जो गलियां बनी हैं, ताकि बस मतलब सरपंच साहब का एक है माइंड में टारगेट कि आगे ये है कि आज बना दी, 5 दिन के बाद खोल के दोबारा ना बनानी पड़े। सालों का काम हो गया। फिर हमारी बात आती है जी, अभी सफाई की हो गई, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आरसी के बेंचेस, ये बेंच हैं जितने, तो थोड़ा सा जहाँ भी हमें पब्लिक प्लेस लगा कि यहाँ पे कुछ लोग बैठते हैं या कुछ भी है, तो वहीं पे हमने आरसीसी के बेंच जो हैं वो इंस्टॉल करवा दिए। सब जगह आरसीसी के बेंच रखे हुए हैं, कोई भी मोहल्ले से आके बैठे डिस्कशन करे तो वो बहुत अच्छा लगता है। और हमें बहुत उम्मीद है आगे भी। और मैं तो अपना खुद का बहुत लक समझता हूँ कि मेरे को मतलब मैं मेंबर ऑफ पंचायत भी इलेक्ट हुआ और सरपंच साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और आज एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है गांव ने, और ये गांव के लिए बहुत ही मतलब लक की बात है कि अभी सरपंच साहब के बड़े भाई हैं सतपाल जी, तो उन्होंने अभी एक डोनेट किया है गाँव में एम्बुलेंस। लाइक हमारे आसपास में डिस्पेंसरी नहीं है, गांव में भी डिस्पेंसरी नहीं है, तो किसी को भी कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन या कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो भागना पड़ता था। कभी गाड़ी नहीं अरेंज हो रही या कुछ भी, तो बहुत इश्यूज़ थे। तो आज एक एम्बुलेंस परचेज़ की गई है, अभी उसका इनॉग्रेशन भी हुआ है। तो अभी हमने उसमें 5 गांव रखे हैं आसपास के, डुलियानी, ट्योंठा, मोहना, सिकंदर खेड़ी और एक और गांव है उसमें। तो 5 गांव हैं जिसमें हम वो सर्विसेज देंगे। कोई भी कॉल करे, किसी को कोई भी इमरजेंसी हो, उसमें मेनली मेडिकल इमरजेंसीज़ ही मतलब मेंशन की गई हैं। जैसे मेडिकल इमरजेंसी में हमारा आ गया, किसी को हार्ट का कोई इशू है, हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी, तो सपोज़ तभी कॉल करो, आपके पास तभी के तभी तुरंत 24 आवर्स हमारी अवेलेबल रहेंगी सर्विसेज। और इसमें हार्ट अटैक आ गया, किसी को पैरालाइज का अटैक आ गया, कोई दौरा पड़ गया, ठीक है। और जी बस ये मेनली जो एक्सीडेंटल और डिलीवरी, ये 5 हैं। एक्सीडेंटल, डिलीवरी और स्ट्रोक लाइक पैरालिसिस, दौरा किसी को आता है, और एक हमारा हो गया जी हार्ट अटैक वाला। तो 5 मेडिकल इमरजेंसीज हैं जो कवर करेंगे मेनली। तो बहुत अच्छा है सर सब कुछ, और हमें आगे भी उम्मीद है कि सरपंच साहब, अभी तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 6 महीने हैं, तो आगे आगे सर 5 साल में तो पूरी तस्वीर बदलने वाली है।
मिनी चंडीगढ़ बनने की पूरी कगार पे है सर। सर मेरा नाम सतपाल है। इसी गांव से हो आप? जी सर। आज ग्राम पंचायत को एक एम्बुलेंस सौंपी गई है, क्या कुछ पर्पज है इसका? सर हमारा पर्पज़ समाज सेवा है। हम कुछ दिनों से मतलब फील कर रहे थे कि भी हमें हमारे गांव में जो मेडिकल सुरक्षा है, हमारे गांव में कोई डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है। तो इसको लेके हमारे काफ़ी दिनों से हमारे बीच में चर्चा चल रही थी कि भी हम ऐसा कुछ करें। तो इसके लिए हमने एम्बुलेंस को ये हायर किया, मतलब परचेज किया है और गांव को डोनेट किया है। किस किस तरीके से चलेगी और किन किन गाँव में सेवा देगी? सर ये अभी इनिशियली स्टेज पे हमारे 5 गांव हमने किए हैं, जिसमें हमारा गांव जाम्बा, ट्योंठा, मोना, डुलियानी और खेड़ी सिकंदर है। और इस पे हमारा अभी 3 मेंबर का स्टाफ है, जिसमें से 2 ड्राइवर हैं और एक जो मेडिकल जो हेल्पर है, वो 24 आवर अपनी सर्विस देंगे। कोई भी ले सकता है सर। और उसमें क्या है सर, जो इमरजेंसी इन द सेंस कि सर कोई हार्ट अटैक आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दौरा पड़ गया, तो इनसे जो मेन जो इमरजेंसी पॉइंट है उन पे बिल्कुल निःशुल्क है। तो खर्चा वहन कैसे करेगी पूरे? सर वो हमारे एक जो जाम्बा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी है, वो सारा खर्चा वहन करेगी। वेदपाल मेरा नाम है जी। जाम्बा गाँव से? हाँ जाम जाम्बा से हूँ। नई ग्राम पंचायत के जो काम है कैसे देखते बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं जी। जो ग्राम पंचायत हमारा काम करी है ना, ऐसे तो मैं किसी गांव में काम है को नहीं। लाइटों के नीचे जो गांव में गंद था, सब गंद निकाल दिया है। जैसे नींबू के नीचे, गुरु जी के नीचे, यहाँ को जो बुराल था, सारों को ब्लॉक बिछा दिए। स्ट्रीट लाइटें हर एक घर घर पहुँचा दी। और क्या बात है इसमें। और जो सरपंच साहब ने हमारे एम्बुलेंस का काम कराया, ये तो बहुत ही बढ़िया काम करे ना। ऐसा काम तो कोई मेरा को करने वाला है कौन नहीं। और आगे के लिए भी ये तो 5 साल के बाद तो 6.5 महीने हुए हैं, 4.5 साल तो काम करते ही रहेंगे। कोई जब अपने इसमें आमने जैसे कैमरे लगा दिए गाँव में, और जब चिड़िया घोंसले भी लगा दिए, फिर कह रहे घर घर भी हम घोंसले लगाएंगे। काम बहुत करे, काम सफाई का नहीं था, उस दिन का सफाई का अभियान पूरा चल रहा है। सुझाव है कुछ ग्राम पंचायत को, भाई ये इसकी थोड़ी कमी खली या ये काम हो जाए तो और बढ़िया हो जाए? नहीं, अभी अब फिलहाल तो कोई हमारे आगे चीज़ आई नहीं। कोई आएगी जो सरपंच साहब ने हमारे कह रखा भी मेरे को बताओ, क्यों मैं घर घर तो फिर नहीं सकता भी, क्यों मैं तो अपने घर भी बाहर भी जाना पड़ेगा। इन मेम्बरों को भी कह रखा है, फिर भी वो अपने अपने वार्ड में को। तो जैसे मैं पब्लिक में हूँ तो मेरे को कह रखा, मैं इनका चाचा लगता हूँ भी अंकल जी मेरे को ये बताओ कड़ी काम की, जहाँ भी हम बता देते हैं भाई यहाँ काम ही कमी है, काम कमी है, वो काम करने लग रहे हैं। मेरा नाम अमन कुमार है जी। हाँ जी, जाम्बे के नहीं है, वैसे मैं इधर ही रहता हूँ, मामा जी लगते हैं मेरे। बाकी गांव में कोई काम बचा नहीं है अभी, अगर होगा तो हम बता देते हैं साथ ही। सारा काम इन्होंने मतलब सारा सब कुछ मतलब वेल डन चल रहा है और ऐसे ही मतलब चलता रहेगा। ठीक है। तो सुझाव देना चाहते हो? सुझाव मतलब अभी तक ऐसा काम किसी ने नहीं करवाया था, जो जितना ये करवा रहे हैं शायद ही कोई करवाएगा। आपके अपने गांव में भी ऐसा काम हुआ है? ऐसा अभी जाते हैं गांव में तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करवाओ, वहाँ के सरपंच ने इतना करवा दिया, आप भी ऐसा करवाओ बोल के आते हैं। हाँ जी। मेरा नाम संजय है, मैं गांव कैलरम का निवासी हूँ। मैं विजिट करा आपने इस गांव? हाँ, जैसे कि मैं सोशल मीडिया पर देखता था, जो लाभ सिंह सर हैं मेरे लिए, तो क्योंकि मैं RKSD कॉलेज में इनसे मैंने BSc में MSc में पढ़ा हूँ मैं, लेकिन बाद में इन्होंने यहाँ पर सरपंच पद की जो शपथ ग्रहण की, तो मैं सोशल मीडिया पर देखता था कि इतने अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ को एक दूर से देखना, एक पास आकर किसी चीज़ को टच करना, उसका अलग ही नज़ारा है। तो मैं यहाँ पर आज रास्ते से गुजर रहा था, तो मैं स्पेशल जाम्बा गांव में आया, तो मैंने यहाँ पर देखा एजुकेशन से, स्वास्थ्य से, स्पोर्ट्स के अंदर, सफाई के अंदर, हर चीज़ में ये गांव है बेहतरीन हो चुका है। मतलब यहाँ पर कुछ लोगों की धारणा है, जैसे कि मैंने बाहर अगर मैं किसी को सोशल मीडिया पर दिखाता था तो कहते थे कि यहाँ पर छोटा सा गांव है। हाँ, एक्चुअल में ये गांव छोटा है, लेकिन किस हिसाब से जो सरपंच साहब यहाँ पर काम करा रहे हैं, क्योंकि उनको ये गांव छोटा लगने लगा है कि अब मैं क्या काम करवाऊँ यहाँ पर। दूसरी बात क्या है कि जैसे कि कहते हैं कि सरकार की तरफ से फंड्स नहीं आते, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मान लो सरकार की तरफ से कुछ तो फंड आता है, लेकिन अगर मान लो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन जैसे कि पंचायती ज़मीन भी होते हैं, तालाब होते हैं, उनके भी ठेके छूटते हैं, तो उनका बजट कहाँ पर जाता है। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर 100+ किले भी हैं, लेकिन जाम्बा गांव की एक खास बात मैंने देखी, यहाँ पर मात्र 17 किले हैं। यहाँ पर मतलब वो कह सकते हैं कि पंचायती ज़मीन से भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर सरपंच साहब अपने बलबूते पर भी कुछ कर रहे हैं। जैसे कि मैं अब स्कूल का दौरा किया तो वहाँ पर मुझे PNs मिले, तो मैंने देखा कि सफाई से जो वहाँ पर बच्चों की मतलब एक प्लान होता है लर्निंग बाय बिल्डिंग पर हर तरह के चित्र हैं या हर तरह के स्पोर्ट्स जो फेमस पर्सन है। फिर मैंने
वहाँ पर एक कपड़ा रखा हुआ था, तो मैंने बात की तो पीएन साहब ने बताया कि ये वर्दी मतलब जो स्कूल ड्रेस होती है उससे बचा हुआ कपड़ा है, कि यहाँ पर जो जाम्बा डेवलपमेंट सोसाइटी है तो उसने सभी बच्चों की कि बस सभी बच्चे एक धरातल पर समान रूप से दिखें उनकी ड्रेस सिलवाई है। और सबसे आज मेरे लिए एक अहम भूमिका या मान लो मेरा सौभाग्य रहा कि यहाँ एक चीज़ का उद्घाटन हुआ है, एम्बुलेंस कहते हैं जिसकी सबसे बड़ी दुआ मिलती है। तो यहाँ की जो जाम्बा सोसाइटी है उन्होंने अपने लेवल पर एक एम्बुलेंस सुविधा दी है। तो मुझे यहाँ पर देखा, जैसे कहते हैं नहीं कि गंगा नहाए गए, तो मैंने आज यहाँ एक गांव नहीं बल्कि एक धाम की यात्रा की है, जिसके लिए मैं सरपंच साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपका भी जो इस चीज़ को आप कवरेज के अंदर ला रहे हो। धन्यवाद। फिलहाल जाम्बा गांव के सरपंच लाभ सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने गांव को जो अलग दिशा दी है या जो नया रुख दिया, हालांकि पूरी की पूरी ग्राम पंचायत बधाई की पात्र है। तो पहले तो सरपंच बनने से पहले की आपकी क्या भूमिका थी, थोड़ा उसका जिक्र करिए सर। सर, सबसे पहले तो मैं कैथल बैग न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। वो हमारे गांव जो जाम्बा पूंडरी ब्लॉक और तहसील कैथल में पड़ता है, यहाँ पे आए। और देखो सर, रही मतलब मेरी थोड़ी भूमिका की बात, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर था। मैंने RKSD कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की है 11 साल। तो सर, राजनीति में तो कुछ ऐसा सरकमस्टांस बने, मुझे यहाँ आना पड़ा ग्राम पंचायत में एज ए सरपंच। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, भगवान को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे सरपंच बनाया। और सर, जो हमने 5-6 महीने में काम किया, हमने हर पहलू को छूने की कोशिश की है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, चाहे स्वच्छता को लेके है। जैसे स्वच्छता को लेके सर आपने देख भी लिया, हमने अच्छा काम किया है। हमने स्टार्टिंग बनते ही लगभग 200-250 ट्रालियाँ गांव की गंदगी की सारी बाहर निकाल ली। फिर कुछ सफाई कर्मचारी परमानेंट रख लिए, अस्थायी तौर पर रखे हैं, लेकिन वो काम डेली करते हैं। और सर, स्वच्छता को लेके हमने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, 10 सबसे अच्छे घर। जो थोड़ा सा उसमें अपने गांव की तरक्की में कंट्रीब्यूट करेगा, हम उनको 5-5 हज़ार रुपये एक मोटिवेशनल तौर पे उनको वो भी करेंगे। शिक्षा में सर आप देख रहे हो, मतलब जब हम यहाँ पे आए ना, इस कैंपस का इतना बुरा हाल था, मतलब खंडर लगते थे सर। तो हमने इसकी मरम्मत भी कराई स्कूल की, इस पे पेंट का काम भी करवाया, आर्ट पेंटिंग का काम भी करवाया, RO लगवाया सर। पानी का पीने का अरेंजमेंट भी इतना बढ़िया नहीं था। 3 टीचर भी सर हमने यहाँ लगाए हैं ताकि वो एक्स्ट्रा क्लास दे के बच्चों को और बढ़िया ऊपर लेके आए। डोर टू डोर कैंपेन भी किया सर हमने एजुकेशन को लेके। और हमारा सर ऐसा नहीं कि कोई फुल स्टॉप लग गया, चल रहा है सर, लगातार हम काम करते रहेंगे इसके ऊपर। एजुकेशन के साथ सर मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे एक आंगनबाड़ी है, उसका भी सर इतना बुरा हाल था, उस पर भी हमने यही सेम पैरेलल काम किया, मरम्मत करा के उसमें पेंट, आर्ट, पेंटिंग, बच्चों को खिलौने देना। सर अभी इतनी ना ज़बरदस्त बन गई, लोग बाहर से देखने आते हैं। और पहले मतलब वो एक खंडर टाइप। रही बात सर सुरक्षा पे आ जाते हैं। सुरक्षा को लेकर सर हमने सोचा क्यों ना गांव के चारों तरफ ना कैमरे इंस्टॉल करवाए जाए। तो हमने पूरे गांव की बाउंड्री पे कैमरे इंस्टॉल करवा दिए। फिर दिमाग में आया क्यों ना जो 8 एंट्री हैं सब पे लोहे के गेट लगाए जाएं, तो लोहे के गेट भी लगा दिए। तो सर और सुरक्षा को लेकर सर हमने क्या किया, एक हमारे पास चौकीदार ऑलरेडी है, लेकिन हमने देखा कि वो सफिशेंट नहीं है। दिन में वो बहुत सारे बुनियादी करना, कोई और काम बहुत करता है सर। तो ग्राम पंचायत ने क्या किया, एक नाइट वॉचमैन अपने फंड से रात को वो 10-11 बजे आता है, विसल दे रखी है उसको, ड्रेस वगैरह सारा कुछ, और वो चक्कर लगाता है सर। तो सर इतना बढ़िया इन्वायरमेंट हो गया। अब रात को हमारे गांव की लेडीज़ 5-5, 6-6, 10 ग्रुप बनाती है। 10 बजे भी आप उनको देख सकते हो कि वो घूम रही है। क्यों? सोलर की लाइटें लग गई सर, कैमरे लग गए, वाटर कूलर लग गए। तो सर मतलब कितना सुरक्षा की दृष्टि से भी हम अपने गांव को आगे लेके आए हैं। तो सर ये RCC के बेंच, सर हमने RCC के बेंच लगवाए हैं, 70-80 बेंच इंस्टॉल करा दिए। सर सोलर की लाइटें आपने देखा कि अपनी विजिट में हमने अपने गांव का कोई पोर्शन नहीं छोड़ा जिसमें सोलर स्ट्रीट लाइट ना लगी हो। और सर ऑटोमेटिक है, ना आपको बंद करने का झंझट, ना आपको जलाने का झंझट, ऑटोमेटिकली ऑन ऑटोमेटिकली ऑफ सर। इतना बढ़िया ये इस पर हमने काम किया सर। और सर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कि लोगों को अवेयर करने के लिए, उस पर भी हमने काम किया है। जैसे विश्व जल दिवस सेलिब्रेट किया, बच्चों के साथ गांव में चक्कर लगाया। और ब्लड डोनेशन कैंप भी सर हमने 2 ऑर्गेनाइज़ किए हैं गांव में। एक सर ग्योंग में सेंटर है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ टाई अप उनका,
वो सर एक गांव के लेडीज़ को जो जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको भी कई स्कीमें बताती हैं सरकार की सर, वो हमने कोशिश की है, वो भी लगाया। हमने एक फिजियोथेरेपी का, लकली मेरे पास एक ऐसा मेंबर भी है जिसने मौलाना यूनिवर्सिटी से बीपीटी कर रखा है और एमपीटी कर रहा है वो, तो उसका सर हमने मेडिकली वो एक कैंप लगाया ताकि लोगों को वो फ्री में बिल्कुल ये सहायता दे सके। एक सर मैं बताता हूँ, आपने थोड़ी देर पहले एक एम्बुलेंस का देखा होगा अभी, वो सर हमने क्या किया सर, देखो ग्राम पंचायत हमारी अपने गांव को एक बढ़िया दिशा में लेके जा रही है, नो डाउट, लेकिन सर हमें महसूस हुआ, हमारी टीम है सर एक, जब मैं कह रहा हूँ तो मेरी एक टीम, मेरे पंच, मेरे गांव के अच्छे लोग उसमें हैं, तो उन्हें महसूस हुआ कि क्यों ना इस गति को रफ्तार दी जाए, इस डायरेक्शन ठीक है लेकिन इसको रफ्तार देनी है। तो सर हमने अपने गांव की एक जाम्बा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई है। उसमें सर जैसे आज शुरुआत हुई है, मेरे बड़े भाई हैं सतपाल जी, उन्होंने डोनेट की है एम्बुलेंस। वो सर हमने स्टार्टिंग के फेज़ में 5 गांवों के लिए, जाम्बा, मोना, ट्योंठा, सिकंदरखेड़, डुलानी, इन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रखी है। और फ्री सर इमरजेंसीज सर्विसेज के लिए, जैसे कोई डिलीवरी का केस है, कोई ब्रेन स्ट्रोक का है, कोई हार्ट अटैक का है, जो मतलब एट ए टाइम ज़रूरत है, तो निःशुल्क सर ये गांव के लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं नंबर भी बताना चाहूँगा सर, उसका नंबर है 98 155 98 800 98 155 98 800। इस पे कॉल करो, उसको ये बिल्कुल, और उस पर हमने सर गांव के ही 2 ड्राइवर रखे हैं ताकि दिन और रात का अलग अलग हो सके। एक मेडिकल असिस्टेंट भी रखा है साथ में, तो कोई भी अगर किसी को ज़रूरत है सर, क्योंकि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कि कोई कह दे कि पेट में दर्द है, बुखार है, नहीं, इमरजेंसी के लिए कभी ऐसा ना हो कि कोई दर्द के पेट वाले को लेके चला गया, पीछे से ऐसा कुछ मिस हैपनिंग होगी, उसका बेनिफिट ना मिल सके। तो मैं गाँव के लोगों से, जो 5 गाँव के लोग हैं, इनसे अपील करूँगा, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है, आप कॉल करो, आपके पास विदिन 10 मिनट्स आपको एम्बुलेंस फ्री में मिलेगी आपको। तो सर ये हमने अपनी सोसाइटी के थ्रू किया है, और सर हम इसको धन्यवाद भी करना चाहते हैं जाम्बा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को। इसी के थ्रू हम चाहेंगे सर और भी गांव के जो डेवलपमेंट की रफ्तार है और तेज़ हो सर। ये सर मेरा थोड़ा प्रयास रहा है 6 महीने के काम में। अभी गांव वाले बोल रहे हैं कि 6 महीने में इतना करवा लिया है, तो फिर आगे 4.5 साल में और क्या करवाएंगे? अरे नहीं सर, मैं तो कहता हूँ ट्रेलर भी नहीं है सर। ये बताओ, सीसीटीवी कैमरे होना, गेट होना सर, मतलब क्या बड़ी बेसिक चीज़ें हैं सर, बेसिक चीज़ें हैं। अगर बात ये है कि क्या क्या सर, गांव में कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, कोई पीएचसी नहीं है, कोई सीएचसी नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई पशुओं का अस्पताल नहीं है, तो मतलब कोई स्टेडियम नहीं है, करने को सर इतना कुछ पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कर लिया और बहुत कुछ पेंडिंग इतना है सर, मतलब सोच नहीं सकते गांव में इतनी इतनी चीज़ें आ सकती हैं। तो मेरा सर जोर रहेगा कि जितनी फैसिलिटीज़ मैं गांव के लिए लेके आ सकूँ, तो मैं वो 4.5 साल जोर लगाएंगे सर हम। अधिकतर ग्राम पंचायतों की ये शिकायतें हैं कि जो सरकार है वो बजट नहीं दे रही ग्राम पंचायतों को, या फिर कम पैसा दे रही है। ऐसे में जो तमाम सुविधाएं आपने ग्रामीणों को दी हैं, वो फिर कैसे हुआ ये चीज़, थोड़ा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, देखो ये आधा सच है कि इतना फंड सरकार ने देती, सरकार फंड देती है सर, ठीक है। अभी जो रफ्तार हमने दी है, हमने सर एक प्लानिंग की है। मैंने अपनी टीम में, जैसे मेरा बड़ा भाई है सतपाल, वो हमारा पॉलिसी मेकर है, हमारे मेंबर हैं, मेरा चाचा का लड़का वीरेंद्र, गांव के हैं 7-8 सर जो अच्छे लोग हैं, जो गांव को आगे लेके जा रहे हैं, उन सब के साथ सर एक टीम वर्क किया है। तो सर उस टीम वर्क से सारा काम हो रहा है। अब सर फंड की बात है कि जैसे भी फंड नहीं होते, अब मैं आपको बताऊँ सर, हमारे गांव के ना, जब आप आए कैथल कनाल रोड से गांव की तरफ आए ना, एक सड़क है सर, उसमें गड्ढे थे। तो सर मैं लेटर लेके गया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कि सर हमारे इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, ठीक करो। उन्होंने सर, चलो उन्होंने कोशिश की, मेरे 5 से 6 चक्कर लगे उस डिपार्टमेंट में, पूंडरी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। 5-6 महीने के बाद उन्होंने सर वो गड्ढे ठीक कर दिए। सर मेरा क्या फंड लगा? सही बात। मेरे गाँव के लोगों को बेनिफिट हुआ, हमें बेनिफिट हुआ, क्या फंड लगा सर? दूसरा सर, हमने सर जैसे हमारे गांव में वहीं ठेका था एक, हमने लेटर डाला कि हमारे गांव के लोगों ने कहा सरपंच साहब हम ठेका नहीं चाहते, इसको प्लीज़ बंद कराइए। हमने लेटर डाला सर, थैंक्स टू जो प्रशासन है, उन्होंने हमारी बात सुनी और बंद कर दी। मेरा सर क्या पैसा लगा उसमें? अब मैंने जो आपको अवेयरनेस के कैंप बताए, ब्लड डोनेशन कैंप, जो हेल्थ से रिलेटेड कैंप है, फिजियोथेरापिस्ट का था, एक वाटर सेविंग का था, मेरा क्या फंड लगा सर उसमें?
तो सर मतलब ऐसा नहीं है, अगर फंड नहीं है डज नॉट मीन कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, आप एक सोच से शुरुआत कर सकते हो और कहीं कहीं लेके जा सकती है। एक और बात है जो अक्सर बाकी ग्राम पंचायतों के समक्ष जब जांबा का जिक्र होता है तो कहते हैं कि छोटा गांव है, कम वोट है, 1600 की आबादी वाला गांव है, तो क्या इसका आपको बेनिफिट मिला या इस पे कोई पॉलिटिकल कटाक्ष है मात्र? सर पता है क्या है, मैं इन चीज़ों पे ना अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं अब उस पर रिप्लाई करूं, लेकिन थोड़ी सी बात कहता हूं सर। मैं 2 नवंबर 2022 को सरपंच बना। हमारे गांव को बसे हुए मुझे पता लगा 175 साल हो गए। तो क्या 175 साल से गांव बहुत बड़ा था? अगर ये गांव छोटा था अब तो कुछ न कुछ बड़ा ही होगा, तो पहले इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ सर? बात सर गांव के छोटे बड़े की नहीं है, बात है सोच की। अगर आपकी सोच बड़ी है आप कुछ से कुछ कर जाओगे, अगर आपकी सोच छोटी है फिर सर चाहे गांव छोटा हो चाहे गांव बड़ा हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। तो ये तो सर एक ऐसे ही है कि गांव छोटा है वहाँ रिसोर्सेज में तो है सर। जैसे अब मैं आपको बात करूँ, एक ग्रांट आया था सर, तो ग्रांट में सब गांवों की लिस्ट होती है। हमारे गांव में पैसे आए सर 500 रुपये पर पॉपुलेशन के हिसाब से 6 लाख रुपए। मैंने पाई को देखा उठा के, पाई के आए सर 90 लाख रुपए। तो हमारे गांव में 6 लाख, क्योंकि छोटा गांव है नो डाउट, पर वहाँ तो 90 लाख आए हैं। ऐसे हर गांव की कैटेगरी है। तो सर जो ग्रांट आती है वो भी उसी हिसाब से आती है ना, गाँव बड़ा है छोटा है। तो सर ये तो एक थोड़ा सा कि छोटा है, कोई बात नहीं, बहुत छोटे हैं सर। अगर मैं अपने आसपास में नज़र मारूँ ना, डलियानी हमसे छोटा है, जटेड़ी हमसे छोटा है, खेड़ी हमारे बराबर का है, कुछ गांव हमारे डबल होंगे, इतना ही फ़र्क हो सकता है सर। कुछ गांवों की बात नहीं करता जो बहुत बड़े हैं, लेकिन सोच अगर आपकी बड़ी है सर, इट डज़ नॉट मैटर कि आपका गांव छोटा है बड़ा है। एक थोड़ा चलते चलते बात करते हैं सर। अक्सर कई सारी दिक्कतें सरपंचों को फेस करनी पड़ती है, पंचायत को किसी को समझाना बुझाना, गली नाले इन चीज़ों को लेकर के। एक समाजवाद का बेहतरीन उदाहरण आपके गांव से भी सुनने को मिला है, थोड़ा समझ में भी आया कि स्ट्रीट लाइटों को लेकर लोग आसानी से जगह दे रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं मतलब लकी हूँ इसमें। और सर देखो, अगर सरपंच गांव को लेके चले साथ में और एक अच्छी नीयत से काम करे सर, लोग कोऑपरेट करते हैं। मैं नहीं मानता, मतलब ठीक है सर सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 90 से 95% लोग सर, अगर सरपंच सही नीयत से प्रॉब्लम को एड्रेस करके कि हाँ इन लोगों की वाकई प्रॉब्लम है उस पर काम करे सर, लोग कोऑपरेट करते हैं सर। अगर एक सरपंच ये कि सोच के कि नहीं मैं सरपंच हूँ, इसने मुझे वोट नहीं दी थी, मैं ये निकाल लूँगा, मैं वो गली, फिर वो सर लोग अपोज करेंगे। मुझे तो लोग सर इतना लकी हूँ, खुद कहते हैं सरपंच साहब ये काम क्यों ना हो जाए ऐसे। मैंने कहा जी ठीक है, आप इतना आगे आ रहे हो। तो सर काम करने का तरीका मैटर करता है। काम करने का तरीका आपका इतना अच्छा है कि आपने लोगों की समस्याओं को दूर करना है, तो सर ये चीज़ें ज़्यादा आगे नहीं आती। एक ई टेंडरिंग को लेकर आपके पर्सनल विचार क्या है? सर देखो, मैंने पहले भी कहा है कि मैं तो एक टीचर था, कॉलेज टीचर। मेरा पॉलिटिक्स में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, और मैं सर इस पे ज़्यादा तो नहीं बोल सकता। एक देखो सर, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा है एक्सपेरिमेंट के ऊपर विश्वास। कोई एक्सपेरिमेंट किस नीयत से लेके आए हैं और फिर क्या उसकी आउटपुट है। सर अगर एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स निकलते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि उस पर ही कुछ बात की जाए। अगर सर मैं पुरानी व्यवस्था की बात कर लूँ जो पुरानी थी सर, मैं फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हो सकता है कि ई टेंडरिंग से करप्शन और बढ़ जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन सर एक बात तो सत्य है ना, जो पहले एग्जिस्टिंग व्यवस्था थी क्या उसमें करप्शन नहीं था? आप सर 100 सरपंचों को उठा लो, कोई कहेगा कि वो सरपंच बहुत बढ़िया था, बाकी 99 सरपंच तो यार उन्होंने क्या गदर किया, ऐसे बोलते हैं सर। तो मतलब सर ठीक है, अब इसकी आउटकम्स क्या आएंगे क्या नहीं सर वो देखते हैं। तो मुझे मेरा पर्सनल थोड़ा सा ये है कि अगर सरपंच की सोच अच्छी है, उसके गांव के लोगों की सोच अच्छी है, उसकी मेंबर की सोच अच्छी है सर, ई टेंडरिंग हो कोई टेंडरिंग हो सर, काम बढ़िया बनेगा। लेकिन अगर जब मैं उसको उस करप्शन का हिस्सा बना लूँगा सर, फिर चाहे ई टेंडरिंग ना हो चाहे कुछ भी हो, फिर सर वो करप्शन चलता ही है। एक अंतिम सवाल सर, भविष्य की क्या योजनाएं आप लेके चल रहे हैं, या आप मानते हैं कि अभी जो कार्यकाल चला हुआ है 2023, 24, 25, 26 या 5 साल का आपका जब टर्नओवर रहेगा, तो उसमें आप
अंतिम पड़ाव पे गांव को कैसा देखना चाहते हैं भविष्य को लेकर? सर मैं तो मतलब अपने गांव को प्रयास लगाने जा रहे हैं कि मिनी चंडीगढ़ हो गया जाम्बा। हाँ सर बिल्कुल, मैं जैसे RKSD कॉलेज में पढ़ाता था, ये बच्चों ने नाम दिया मेरे गांव का, मेरे साथ स्टेटस पे जुड़े हैं RKSD कॉलेज के बच्चे। वो कहते हैं सर आपके गांव के जब हम स्टेटस या फेसबुक पे देखते हैं ना, ऐसा फील होता है कि मिनी चंडीगढ़ है। तो सर ये तो शुरुआत है, मैं तो अपनी कोशिश ये रहूँगा कि 2027 में हमारा कार्यकाल लास्ट ईयर होगा कि मतलब मैं अपने गाँव को सर दुनिया का बेहतरीन गाँव सर, ऐसा सर गाँव वाकई में जिसमें कम से कम प्रॉब्लम हो, लोग सुखी हो सर। मतलब वो सर कागजों में नहीं कि आइडियल विलेज बन गया, नहीं, आदर्श गांव मीन्स लोगों की कम से कम प्रॉब्लम रह गई, लोगों को फैसिलिटीज़, उनके एक पाँव बाहर निकाल लो घर से वही फैसिलिटी मिल रही है सर। मैं ऐसा चाहता हूँ अपने गांव का, मतलब पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जाम्बा हाँ गाँव है, और ये सर सब हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सरपंच साहब ने भी बताया कि कई बातें छूट जाती हैं, तो बहुत सारे कार्य है, लेकिन उसकी लिस्ट मैंने बहुत पहले ही बना ली। हालांकि इसमें भी हो सकता है कि कोई कार्य छूट जाए, लेकिन बताना ज़रूरी है कि 8 पंचों समेत एक सरपंच का ये गांव है जाम्बा, और 1600 की लगभग इसके आसपास आबादी है। और जो काम इन्होंने एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैं समझ पाया हूँ, उन कार्यों का एक बार जिक्र कर देते हैं। सबसे पहले इन्होंने सफाई, गांव की सफाई की ओर ध्यान दिया था, और सफाई के बाद इन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल है गांव का, उस पर ध्यान दिया। उसकी पेंटिंग्स का नज़ारा आप एक बार तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे जो पेंटिंग हुई है, इस पर भी बाकायदा एक अच्छा खासा खर्च हुआ हो बाकायदा, लेकिन गांव को एक अच्छी शेप देने की कोशिश की जा रही है। लगभग 8वीं तक का ये स्कूल है, और 3 टीचर्स भी ग्राम पंचायत द्वारा यहीं अलॉट किए गए थे। इसके बाद जो अगला काम है वो है आंगनवाड़ी का सुधार किया गया, उसका सौंदर्यीकरण किया गया। इसके बाद गाँव में 15 कैमरे लगे हैं, और ये लगभग हर एंट्री पॉइंट पर आपको कैमरे मिल जाएंगे जब आप गांव में एंटर करेंगे। और गलियों का निर्माण तो है ही, और गलियों के साथ साथ एक खास बात यह है कि हर गली का नामकरण कर रखा है। नामकरण में बाकायदा एड्रेस है, जैसा कि आप शहरों में या फिर किसी यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जानते हैं, किसी कैंपस में जाते हैं, तो एक नामकरण या उसको नेम देने की जो प्रथा होती है वो गाँव में भी देखने को मिली है। ये एक अच्छी चीज़ है सर। इसके बाद सीसी गलियाँ, यानी कंक्रीट और सीमेंट से बनी गलियाँ भी हैं, और लगभग 3 गलियाँ अब तक इस तरह की बन चुकी हैं। एक फॉगिंग मशीन भी ग्राम पंचायत द्वारा खरीदी गई है। इसके अलावा पेड़ों की कटाई का काम जो है, क्योंकि जब कभी आप गांव में पहले कभी 2022 के पिछले सालों में जब आप कभी गांव में आए हों, तो आपको बैरियर का सामना करना पड़ता था। पेड़ अधिकतर ऐसे होते थे जो सड़कों पर झुके हुए होते थे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम यहाँ आई, आपने मेहनत की उसमें बाकायदा ग्राम पंचायत ने, और पेड़ों की कटाई हुई। इसके बाद कैंप भी लगवाए गए हैं, पानी के संरक्षण को लेकर भी, स्वास्थ्य को लेकर भी, और नाइट वॉचमैन आपने जिसका जिक्र किया, और तालाब की श्रृंखला का जब आपने जिक्र किया था कि पानी के सिस्टम का किस तरीके से अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो सकता है, आपने बताया कि वाटर रिजर्वेशन, आप अगर उसका खुद ही जिक्र कर पाएँ तो सर। निकासी को लेकर बिल्कुल सर, निकासी को लेकर सर हमारा पहले ना तालाब में सारा जो गंदा पानी है तालाब में जाता था। हमने देखा सर उसके पैरेलल एक वो नाला बना हुआ था, लेकिन 20 साल से मिट्टी में उस दब गया था सर। हमने क्या किया, मजदूर लगाए, उसको खोल दिया। अब सारा गंदा पानी सर 5 पॉइंट सिस्टम में जा रहा है। 5 पॉइंट सिस्टम का पानी सर हमने, हमारे पास एक कनेक्शन है ग्राम पंचायत के नाम से, वहाँ से खेतों में सर पाइप दबवा के वो सारा पानी वहाँ सप्लाई कर दिया सर। और 5 पॉइंट सिस्टम का सर मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें अप्रूवल मिल गई। हम वहाँ के झाड़ियाँ आपने देखा होगा, बड़े बेकार सी लगती है सर, वो सारी कटवा के सर उसका इतना बढ़िया ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं। जैसे आपने चिल्ड्रन पार्क देखा होगा कैथल का, कुछ ऐसा कि सोलर की लाइटें लग जाए, बोटल पाम, अशोका के पेड़े, ताकि लोगों को सर चंडीगढ़ मोहाली क्यों जाना सर, गांव में इतना बढ़िया देखो तालाब है, मंदिर है, आश्रम है, साथ में ऐसी ही चीज़ें मिल गई। तो सर पूरा जोर है हमारा 5 पॉइंट सिस्टम का ब्यूटिफिकेशन करना। बिल्कुल, तो 5 पॉइंट सिस्टम आपने इसको नाम दे रखा है, सरकार की योजनाओं में भी ये शुमार है। इसके अलावा एजुकेशन की ओर जो है ग्राम पंचायत का विशेष ध्यान है। नर्सरी से लेकर +2 तक जो भी बच्चा 1st, 2nd, 3rd आएगा उसको एक इनाम की राशि ग्राम पंचायत द्वारा दी जाएगी। और इसके अलावा कुछ आपने इसका जिक्र ही कर दिया कि 10 सबसे बेहतरीन घर, गांव के जो भी 10 सबसे बेहतरीन घर होंगे, जिनमें तमाम जो सुविधाएं हैं, जो ग्राम पंचायत को भी सहयोग करेगी। इसके अलावा उनकी सफाई व्यवस्था को लेकर जो समाज में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बेहतरीन होगा, उनको 15 अगस्त के मौके पर 5000 की राशि से सम्मानित किया जाएगा। एक बड़ी बात है। इसके अलावा एक सोसाइटी का भी निर्माण किया गया है, उसका आपने जिक्र कर ही दिया सर। और इसके अलावा गुग्गा जोहर पीर, उसका भी अभी सौंदर्यीकरण का काम जारी है। और 140 सोलर स्ट्रीट सेंसर लाइट, ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक तरीके से सरकारी खर्चे को बचाकर आपने ये तमाम उपलब्धि हासिल की है।
जेई, IIT, PhD जैसी तमाम जो शिक्षा है इनको जो क्वालिफाई करेगा उसके ग्राम पंचायत उसका पूरा सहयोग करेगी। सर, इस अगर थोड़ा सा टाइम मुझे देना चाहो सर, मैं आपके माध्यम से अपने गांव के जो बच्चे हैं सर, आज उनको एक चीज़ बताता हूँ, या मेरा ऑफ़र है उनकी मेरी साइड से ग्राम पंचायत की तरफ से, जो बच्चा IIT के लिए, नीट के लिए, जी मेंस, एडवांस के लिए, PhD के लिए, हायर एजुकेशन में सर कुछ करना चाहता है ना सर, ग्राम पंचायत उसको फुल्ली सपोर्ट करेगी। कोई बच्चा अगर इस साइड जाता है या कोई सर स्पोर्ट्स में अगर कोई बेहतरीन काम कर रहा है सर, उसका सारा खर्चा ग्राम पंचायत जाम्बा देगी। तो मेरा बच्चों से अपील है कि आप इस साइड आओ, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सर मेरी अपील थी, ये पहुंच जाए आपके माध्यम से बात। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो काम फिलहाल ग्राम पंचायत में चल रहे हैं, हुए हैं या भविष्य में होंगे, तमाम चीज़ें आपने देखी, लेकिन इसी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, खेलकूद समेत जो तमाम उपलब्धियां गांव ने फिलहाल हासिल की हैं या भविष्य में हासिल करेगा, उसको देखते हुए हमारी भी बाकी के ग्राम पंचायतों से अपील है कि वो भी अपने अपने गाँव में ऐसा ही करें और हमारी टीम बहुत जल्द आपके पास भी पहुँचेगी। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।